हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। नीट के लिए हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 सेशन कंडक्ट किए थे। सेकंड सेशन में मैंने आपको अपना वीडियो का बताया था लिंक भी, जहां पर मैंने क्वांटम नंबर्स और बोर्स के थ्योरी के बारे में बताया है। आज का सेशन प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हैं नीट के, अब हाल फिलहाल में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसा ही पैटर्न आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में चीजें आसान है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस ड्यूटेनियम दे रखा है। अब इसके अंदर देखना है बच्चों, देखो ये अब कितना आसान क्वेश्चन है। नीट के लिए सवाल सारे इजी होते हैं, मैंने हमेशा आपसे कहा है ना। अब देखो जरा, अब ये आपको 71 दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 71, और 175 में से 71 माइनस कर दो। देखो ये क्वेश्चन जो आया है, ये एटॉमिक नंबर की जो जानकारी होती है उससे आया है। एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। और उसके बाद जो एटॉमिक मास नंबर होता है दैट विल बी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब ये मिला के 175 आ रहे हैं, दिस इज 175। अब न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं तो 71, ठीक है, इज इक्वल टू 175। तो ऑप्शन ए होता हुआ क्लियर कट। कितना आसान सवाल है, और ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। अब देखो बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये शब्द आपको कई बार यहां पर मिल जाता है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब Be2 प्लस की बात कीजिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2 प्लस यानी 2 चले गए तो 2 रह गया। H प्लस तो भाई साहब ठन गोपाल हैं, कुछ नहीं है इन पे। तो अब ये देखें जरा, Li प्लस लिथियम का 3 होता है, 1 चला गया, 2 रह गया, तो 2 इसके हैं। बी प्लस टी इसके प्लस 2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, नमस्ते, कोई टेंशन नहीं, इजी सवाल। ये सब अभी लास्ट 5-6 साल से ही उठाए मैंने। Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? एक चीज ध्यान देखिए, लाइमन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वैसे आप सबको पता भी होगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ये यूवी रीजन में आती है, ये विजिबल में आती है, ये इंफ्रारेड में आते हैं, मतलब वही नियर फार ऐसे करके आते हैं। ज़्यादा जानना है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। अदरवाइज क्वेश्चन बेस्ड, क्योंकि एक्चुअली मैं देखा कि मैं डिटेल तो लेके आ रहा हूँ, बट आई थिंक शायद आप लोगों को डिटेल की आवश्यकता नहीं है, आप ये क्वेश्चन ही देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन ही लेके आ जाता हूँ। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। गाइस यहाँ बड़ा आसान है, ठीक है। वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी निकालनी है। प्लैंक्स का मैंने अभी लास्ट क्लास जो डिटेल में ली थी मैंने वहां बताया था, एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, सारी वैल्यू गिवन है, लेमडा भी गिवन है, लगाइए एनर्जी मिलेगी, नमस्ते, बहुत इजी। देखो जल्दी जल्दी सवाल 1 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। 180 मिनट्स में वी हैव टू कंप्लीट 180 प्रॉब्लम्स इन नीट, है ना। तो हमारा बहुत वक्त नहीं जाना चाहिए, ये हम कर चुके थे। और आप सवाल का लेवल भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इजी इजी सवाल है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट is 6.663 into 10 की पावर minus 34 joule second. The speed of light is this. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency? बच्चों फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना है फ्रीक्वेंसी? 6 into 10 की पावर 15 पर सेकेंड, है ना। एंड हमें चाहिए वेवलेंथ। देखो फालतू में प्लैंक कांस्टेंट चिपका रखा है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी नो लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी। न्यू पता है, सी पता है, लैम्डा आ जाएगा, कितना सिंपल है ना। तो लैम्डा विल बी सी बाय न्यू। सी की वैल्यू आपको पता होती है, फिर भी दे रखी है, और क्योंकि नैनोमीटर में निकालना है तो भाई साहब नैनोमीटर में ही दी है। तो बहुत आसान पेपर है, मत परेशान हो। 180 लाने हैं केमिस्ट्री में, आसानी से आ जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका मतलब अगर एक क्वांटा लिया है तो एक एक्टिव हो गया है, ये ध्यान रखना। द एनर्जी एब्जॉर्ब,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल, अच्छा 1 मोल के लिए निकालना है, इज गिवन एज दिस। मेरे बच्चे बहुत आसान है, एनर्जी फिर से निकालनी है ना, एच सी बाय लैम्डा, एच दिया है अर्ग्स में ही, सी दिया है। अब देखो 1 मोल के लिए निकालना है, ये तो हमने 1 फोटोन का निकाला, 1 मोल के लिए इसको Na से कर दो मल्टीप्लाई और अपॉन लैम्डा, लैम्डा इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है, सॉल्व करो, एच करो, सी करो, ये करो, ई मिलेगा, खत्म, लैम्डा की फॉर्म में। बिना परेशान हुए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्हें आप कीजिए। लास्ट 5-6 साल के नीट के सवाल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपकी बल्ले बल्ले है। मेरे से आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन 5-6 साल के जो हैं उन्हें आपको समझा दूंगा, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। एज मैं फुल डिटेल जा रहा था बट उसको शायद बच्चे नहीं चाहते, तो इस वजह से अब ये वाले आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन वाले, ये जरूर कर लो, एक रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी हो जाएगी। कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको दे दूंगा। The energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength. देखो इसी टाइप के सवाल बार बार आ रहे हैं, है ना, तो E1 ले लो एक तो, है ना जी, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E2 क्या है, अच्छा लैम्डा तो निकालना, ये एनर्जी दे रखी है, 1 मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये एनर्जी है बेटा, वही ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे माइंड में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, तो ये लेंथ कैसे हो गई, हो जाता है। तो एनर्जी 1 दे रखी है 25, एनर्जी 2 दे रखी है 50, तो ये एच सी बाय लैम्डा 1, ये एच सी बाय लैम्डा 2, तो 25 बाय 50 और एच सी अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाय एच सी। लो जी आपका आंसर आ गया, तो ये 1/2, तो ये आपका लैम्डा 1 और अपना 2 लैम्डा 2, ठीक है, कहानी खत्म, इजी। Which one is a wrong statement? Total orbital angular momentum of electron in s orbital is equal to 0। बेटा LL+1 होता है, और s के लिए भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √LL+1, LS के लिए क्या हो गया 0, मामला 0, तो सही है। An orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers, ये भी सही है। ऑर्बिटल के लिए s मतलब बेसिकली n, l और m, याद है ना, n, देखें बेटा बहुत इजी सवाल है, n, l और m ये ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, n, l, m और s ये इलेक्ट्रॉन को करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। हमें निकालना क्या है, रॉन्ग। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज, अब ये देखो ये ऐसे नहीं जाता उन रूल के हिसाब से, तो इसको हम, ये हमारा गलत हो रहा है, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास सी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, ये तो पता ही है, -2, -1, 0, 1, 2, है ना, तो ये चलते हैं। 4d, 5p, 5f and 6p orbital are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, ये बच्चों बहुत ही आसान हो गया, मतलब ये जो क्वेश्चन था ये आई थिंक रिसेंटली 19-20 में ही आया है। n+l रूल लगा दो, 5f, n क्या है, l क्या है, 5 ये है, और देखो 0, 1, 2, 3 s p d f, तो 5f में n ये हो गया, l3 8 हो गया, n+l, 6p में 6 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, अच्छा जी 4d में 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5p में 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों में 6 है तो कैसे लेंगे, देखो 5f सबसे ज़्यादा है, फिर 6p है, इन दोनों में कैसे लेंगे, अगर n+l सेम हो जाए, अगर n+l सेम हो जाए देन मोर दी n बेटर दी एनर्जी, तो इसमें 5p वाला ले लोगे तो बी हो गया ऑप्शन, ठीक है। Which one is the wrong statement? The uncertainty principle is this correct? Uncertainty principle के दो आपके फॉर्म होते हैं, del x del p
H/4 पाई, दूसरा ये होता है, ये करेक्ट है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट, ट्रू, ये भी सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, नो। H लाइक एटम्स जो होते हैं उनमें n अगर सेम है तो एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे पास सी वाली हुई, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p एटम इज गिवन है, अभी बताया था मैंने nl+1, है ना, l √LL+1, बस उसी को लगाओ, ये मिलेगा। इफ n इज इक्वल टू 6 फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, बड़ा आसान बेटा, n अगर 6 हो गया तो अब कैसे जाते हो, याद है ऑफ बॉ प्रिंसिपल से जाते हो, है ना, ऑफ बॉ प्रिंसिपल से जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 6 है, अब ये कहाँ जा रहा है ना, d में आता है, आपको याद है ns12 फिर n-1d वाला कॉन्सेप्ट, अप्लाई इट। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर पढ़ना है, वैसे तो मैंने एक वीडियो लास्ट वीडियो के साथ अटैच किया था, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर किसी को पढ़ना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं पूरा लेक्चर ले लूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब देखो बेटा, यहां पर आपको देखना है कि जैसे सबसे पहले n और l देख लो, n और l, हमेशा ऐसे सवालों में सबसे पहले ढूंढो कि n और l ये बराबर ना हो, वो किसी में नहीं है, n 0 ना हो, ठीक है जी। और उसके बाद आपको ये ढूंढना है, जैसे अब ये देखो, यहाँ देखो ये -m का दिख रहा है, m क्या होता है, -l से 0 से +l। जब l वैल्यू 2 है तो ये -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। तो यहाँ बत्ती लग गई, यही अपना हो गया। तो बच्चों ये सारे सवाल थे, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। आई थिंक एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, ये वही है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट। इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सा एनर्जी वाला है, इसको लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लिस्टेड, देख रहे हैं आप, बार बार यही दे रखे हैं आपको, जैसे सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ये लास्ट 4-5 साल का ही है सारा प्रोसीजर। सो गाइस, बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने आपको सारे जो सवाल जो अभी नीट के आए हैं, मैं आपको इस सीरीज में नीट के सवाल जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं चैप्टर वाइज, वो इस केमिस्ट्री फॉर नीट में एक्सप्लेन कर दूंगा। एज एंड व्हेन यू रिक्वायर कि कोई टॉपिक समझाना है, आप मुझे बता देंगे, मैं उस टॉपिक के ऊपर क्लास ले लूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप करते रहिए, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके नीट के पेपर में आएंगे इस बार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर सेट नहीं करेंगे। चलिए, विद दिस आई विल एंड दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट माय एफर्ट्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट।